पैसा बाबू 7 तारीख 8 तारीख करते रहता है सर तो अपना अपना। साधन थे। देखो मेरे लाल, शांति से हम लोग सुनते हैं भोला मेरा, है ना। देखो क्या बाबू प्रियांशु, समझना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। सपना है अदिति से तनान करो। क्या पढ़ा रहे बाबू? पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। तो पोलिनोमियल किसको कहते हैं प्रियांशु? बता दिए। डिग्री के बारे में भी बता दिए, है ना। और जीरो के बारे में भी बता दिए मेरे लाल। जीरो क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल मेरे लाल, जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाबू बराबर x-4 है। तो जीरो पोलिनोमियल किसको कहोगे? एक्स की यहाँ क्या वैल्यू रखोगे जिसके रखने पे ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। सिंपल सी बात है सर, है ना। दिव्यांग, क्या दिव्यांग कौन करो जी? ठीक। कल आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल बताए थे। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं सर? मान लो कोई पोलिनोमियल है बाबू, है ना, जिसमें सिर्फ एक के टर्म रहे, और नंबर जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कोई एक नंबर रहे, फिक्स नंबर, है ना। है ना, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर बाबू, है ना। पॉजिटिव नंबर है, कोई भी रियल नंबर रहे, जैसे √2 मेरे लाल, है ना, रियल नंबर बाबू मेरे, है ना भोला। आपका क्या कह सकते हो बाबू? ये √2 नहीं छोड़ो जी, जैसे -2, -5, -3 बाई कितना बाबू? 7। तो ये सब सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ऐसे पोलिनोमियल को कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अदिति, क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कल बताए थे कि नहीं दिव्यांक बाबा दर्श? पीछे क्या देख रहा है जी? फिर एक साथ बैठ गया, है ना। हाँ सर, सुहावनी ऑन करो। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के कहेगा डिग्री कितना होता है, नहीं पूछ सकता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना कैसे पता करेंगे? तो आपको तो पढ़ाई भी किए थे सर, क्या बताए थे सर? कोई भी बाबू किसी भी नंबर के पावर जीरो कितना होता है? संस्कृति 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर बाबू, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर जीरो रहता है मेरे लाल, या नंबर के पावर जीरो रहता है, कितना वैल्यू होता है? 1 होता है। कहे का मतलब क्या सर? जैसे मान लो बाबू, है ना, जैसे मान लो ये मेरा क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, 7 मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसका कहेगा डिग्री, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते प्रियांशु? कैसे सर? कैसे नहीं लिख सकते निधि? हाँ सर, लिखिए ना सर, है ना। ऐसे इसको नहीं लिख सकते बाबू, 7 × x के पावर 0। एक्स के पावर जीरो का वैल्यू कितना? 1। एक्स के पावर जीरो का वैल्यू कितना? 1। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल को बाबू हम लोग किसी वेरिएबल के पावर जीरो लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर, साक्षी ऑन करो जी। तो इसीलिए बाबू जो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होगा कितना होगा? जीरो होगा। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल रहे सर, मान लो सर 1 2 3 हो जाए, तो इसको बाबू कोई वेरिएबल के पावर जीरो लिख सकते हैं। वेरिएबल के पावर जीरो मतलब 1 होगा, 1 2 3 × 1 वही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे लाल, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे भोला मेरा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और ये जो जीरो हो गया, इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। एकांत ऑन करो जी। तो हमेशा याद रखना बाबू, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितना? 1। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितना? जीरो, सॉरी बाबू। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितना? जीरो। हमेशा ये फिक्स है मेरे लाल प्रियांशु, इसमें कोई किंतु परंतु बंधु नहीं बाबू, ये फिक्स चीज है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। क्या कर रहा है शैतान दोनों बैठ के? ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, जीरो पोलिनोमियल, है ना। ठीक है सर, कांस्टेंट पोलिनोमियल समझ लिए। और वैसा पोलिनोमियल मेरे लाल, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है? जीरो हो गया, है ना। मान लो जीरो एक नंबर लिख लिए, तो जीरो भी मेरा क्या है सर? जीरो एक कांस्टेंट ना है बाबू। तो अगर ये जीरो सिर्फ जीरो, तो इसको भी क्या कह सकते हैं सर? एक पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल कहने का मतलब बाबू कहे ना बाबू, कैसा पोलिनोमियल? वैसा पोलिनोमियल बाबू जो जीरो रहे, है ना। बात समझो, जीरो पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या प्रियांशु? समझना मेरे भोला, है ना। जैसे वो कांस्टेंट पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, जीरो भी कांस्टेंट नंबर है। लेकिन जब कोई पोलिनोमियल की बाबू, है ना, पोलिनोमियल अगर जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। तो वही लिखा हुआ, ये पोलिनोमियल कंसिस्टिंग 1 टर्म, वैसा बहुपोलिन जिसमें एक के टर्म रहे, और वह एक टर्म क्या रहे? जीरो रहे। जिस पोलिनोमियल सिर्फ एक टर्म रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा, उसको कांस्टेंट कहोगे।
अगर कांस्टेंट नंबर के साथ क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कांस्टेंट नंबर एक ही टर्म रहे लेकिन वह टर्म क्या हो गए, जीरो हो जाए, तो वैसे पोलिनोमियल को क्या कह दोगे? उधर क्या देख रहा है दिव्यांग? शैतान मच्छर काटता है ना। वैसे पोलिनोमियल को क्या कह देंगे, है ना, जीरोज पोलिनोमियल। वैसे को क्या कह देंगे मेरे लाल, जीरो पोलिनोमियल, है ना। तो वह है ना बाबू, माने एक ही टर्म रहे और एक वह टर्म क्या रहे, जीरो रहे। क्या रहे, जीरो रहे। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। मान लो कोई पोलिनोमियल जो क्या जीरो हो गया, तो जीरो, अब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितना, सोचो सोचो, एक होगा डिग्री की, दो होगा कि तीन होगा, संस्कृति कितना होगा जीरो पोलिनोमियल की डिग्री। तो मान लो संस्कृति बोली, है ना, सोच सकते जैसे मान लो पोलिनोमियल कोई जीरो हो गया। अब जीरो को कैसे लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकता प्रियांशु, जीरो मल्टीप्लाई एक्स के पावर मान लो टू, जीरो मल्टीप्लाई एक्स के पावर टू इज इक्वल टू क्या, जीरो ही ना होगा। अरे जीरो मल्टीप्लाई एक्स के पावर टू, जीरो में कुछ मल्टीप्लाई करते सबका वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता। जीरो में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करते जीरो हो जाता सर। हाँ सर। तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स का पावर टू कितना, जीरो। तो एक डिग्री कितना हो गया, एक डिग्री टू हो गया। जीरो को हम लोग जीरो मल्टीप्लाई एक्स के पावर फोर ना लिख सकते हैं, सोचो सोचो, ऐसा संस्कृति, जीरो मल्टीप्लाई एक्स के पावर फोर। तो इस केस में बाबू डिग्री कितना हो गया जीरो पोलिनोमियल का, चार हो गया। इस केस में डिग्री कितना हो गया, चार हो गया। जीरो को हम लोग बाबू जीरो मल्टीप्लाई एक्स के पावर 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई किसी नंबर में जीरो होता। तो इस केस में संस्कृति डिग्री कितना हो गया, 10 हो गया ना। हाँ सर। तो जीरो पोलिनोमियल का कौन सा डिग्री लेगा, दो वाला कि चार वाला कि 10 वाला, कोई कहेगा 50 वाला, कोई कहेगा 100 वाला, नहीं कह सकता सुहावनी। हाँ सर। तो इसीलिए बाबू जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है ना बाबू, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता, क्योंकि जीरो में बाबू किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होता। अब जीरो मल्टीप्लाई दिस डिग्री चार, जीरो मल्टीप्लाई दिस डिग्री तीन, जीरो मल्टीप्लाई दिस डिग्री टू, तो डिग्री अलग अलग हो रहा है ना, है ना। तो इसीलिए जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री वन होती, जीरो होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होता। यदि दिति ऑन करो, यदि दिव्यांग शैतान, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, उसके बाद क्वेश्चन मेरे बोला, फिर रिमाइंडर थ्योरम। देखो बाबू क्या बाबू साक्षी, है ना बाबू मेरे, हाँ सर। नेक्स्ट अदिति, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है बाबू तो उसका जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो छोड़कर, जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल है सर, मान लो पी ऑफ एक्स बराबर टू है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट है। तो इसकी बाबू जीरो कितना होगा, अब ये टू मेरा फिक्स वैल्यू है ना जी, ये पोलिनोमियल की क्या हो गया बाबू, टू फिक्स वैल्यू हो गया, थ्री क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया। तो ये जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा मेरे लाल। जीरो किसको कहेंगे शैतान, जैसे x माइनस टू, तो x की वैल्यू क्या रखोगे कि जीरो हो जाए, वही जीरो पोलिनोमियल बनेगा, है ना। तो टू मेरा क्या बनेगा, जीरो पोलिनोमियल नहीं। लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे दो की जगह क्या रखोगे कि वैल्यू जीरो हो जाए, पॉसिबल नहीं है। एक्स की जगह ना वैल्यू हम लोग रख के दो जीरो करते हैं। अब यहाँ पे टू दिल रहे, थ्री दिल रहे, फोर दिल रहे, 100 दिल रहे, तो कहेगा यहाँ पे क्या रखेगा कि वैल्यू जीरो हो जाएगा, संभव ही नहीं है ना। तो इसीलिए बाबू कांस्टेंट पोलिनोमियल की है नो एनी जीरो, कोई भी जीरो नहीं होता है ना। हाँ सर। नेक्स्ट में ले ला, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। अगर कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका कई गो जीरो होगा, वन जीरो, मतलब एक्स का कई गो मान निकलेगा। लीनियर पोलिनोमियल किसको सर, है ना बाबू, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी बाबू डिग्री वन, जैसे एक्स माइनस फाइव, कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। जिसकी डिग्री वन होता है सुहावनी, उसको क्या कहते हैं बाबू, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। कल वाला वीडियो देखा है सोरा शैतान, है ना। जिसकी डिग्री वन होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल कह देंगे, है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल के बाबू कितना बाबू, है ना। कोई भी अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका कई गो जीरो होगा, सिर्फ एक के जीरो होगा। एक्स की यहाँ एक के गो वैल्यू होगा वो, जिसके लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक्स के यहाँ क्या रखेंगे बाबू, जहाँ पे वैल्यू जीरो, एक्स की जगह पांच, पांच माइनस पांच कितना, जीरो, है ना। तो यही फाइव क्या हो गया, जीरो जब पोलिनोमियल। आपको अगर हिम्मत है तो और कोई नंबर बताओ, एक्स के जगह पांच के सिवा और कोई नंबर बताओ जिसको बाबू माइनस पांच जोड़े पे जीरो हो जाए, है हिम्मत तो बताओ, सोचा। अगर आपके पास हिम्मत है बाबू संस्कृति तो बताओ।
यहाँ x के जगह 5 के सिवा और कोई नंबर बताओ जिसको बाबू रखे पे वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। है तो बताओ, सोचो। आंसर नहीं है सर, है ना। जैसे आपको बोल दे बाबू x माइनस बाबू 7, है ना, या x प्लस बाबू 7, है ना, कोई पोलिनोमियल है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है सर, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 है। तो x के जगह क्या रखेंगे सर कि वैल्यू 0 हो जाता, -7 रखेंगे। तो x बराबर -7 के सिवा कोई और एक वैल्यू है जरा पे वैल्यू 0 हो जाए। एक्स के -7 के सिवाय का और कोई वैल्यू बताओ जिसको मैं 7 ऐड करे पे कितना हो जाए, 0 हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। है नहीं है, कोई नहीं है, है ना, नहीं ना बाबू मेरे, नहीं सर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल तो उसका सिर्फ एक के वो 0 होगा। एक्स बराबर -7 0 हो गया, एक्स बराबर 5 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जीरो क्या, यहाँ पे एक्स बराबर 5 की वैल्यू रखोगे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, जीरो मेन में नॉट भी बाबू जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, है ना। अब दिए गए पोलिनोमियल का बाबू जरूरी नहीं है बोला कि 0, है ना, हो सकता है। जैसे क्या आप कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल है मेरे लाल, पी एक्स बराबर x-4 है ना, समझो। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेगा कि वैल्यू मेरा इसका, है ना, 0 हो जाए। x की वैल्यू क्या रखेगा, 4 रखेगा। 4 - 4 कितना, 0। तो x बराबर 4 क्या हो गया, 0 जब पोलिनोमियल हो गया। तो वही करा बाबू, 0 0 नंबर में नॉट बी जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दिए गए पोलिनोमियल का बाबू जरूरी नहीं है बाबू कि जो 0 होगा, समझना, 0 0 में कंफ्यूजन नहीं रखना मेरे ला। दिए गए पोलिनोमियल में बाबू ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि इसका एगो 0 हमेशा क्या आएगा, 0 ही होगा। जैसे बोला मेरा, मान लो कोई पोलिनोमियल x है ना, x बराबर कितना बाबू, 6x है, समझना। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखोगे भोला मेरा कि पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, सर सोचो। 0। x की वैल्यू क्या रखेंगे सर सर कि 0। पोलिनोमियल की वैल्यू जो 0, x बराबर 0 पुट कर देंगे मेरे लाल, तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इस पोलिनोमियल के लिए वो क्या हो गया, x बराबर 0 एक क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझो, इस पोलिनोमियल के x बराबर 0 क्या हो गया, एक 0 हो गया। और यहां बराबर बाबू x बराबर 4 क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर 4 बाबू इस पोलिनोमियल का बराबर क्या बन गया, एक 0 बन गया। तो यहाँ पे बाबू जरूरी नहीं बाबू, जो 0 नंबर है बाबू किसी पोलिनोमियल का 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे बाबू पोलिनोमियल का 0 4 ना है जी, 4 पे ना वैल्यू 0 आ रहा है, जहाँ पे वैल्यू 0 आएगा वही 0 बनेगा। तो यहाँ 0 की वैल्यू 4 हो गया, यहाँ 0 की वैल्यू 0 ही रहा, है ना। तो वही बाबू 0 0 में नॉट बी गिवन पोलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरो बाबू पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल का बाबू, है ना, जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। एक बात याद रखना है दीदी। जैसे मान लो बाबू कई गो वैल्यू, मतलब एक्स की कई गो वैल्यू आएगा, समझना। जैसे पी एक्स बराबर बाबू, है ना बाबू, 6 - x है, तो इसकी डिग्री कितना, 1 है। तो यहाँ एक्स का एक के गो वैल्यू होगा। किसी भी पोलिनोमियल का प्रियांशु जितना डिग्री रहेगा उतना ही एक्स का मान निकलेगा, उससे ज्यादा पॉसिबल होबे नहीं करेगा। एक्स बराबर डिग्री 1 है, तो इस पोलिनोमियल में बाबू एक्स का एक के गो वैल्यू होगा जिसके लिए ये पूरा टर्म 0 होगा। एक्स बराबर कितना, 6। 6 के सिवा यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल होगा बाबू जिसके लिए पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जितना किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा, उतना ही रूट्स होगा, उतना ही 0 होगा। जैसे मेरे लाल मान लो कोई पोलिनोमियल है बाबू x² है, तो यहाँ x का बाबू, है ना, x का भोला मेरा कई गो वैल्यू हो सकता है ना, सोचो। x, इसकी डिग्री कितना है बाबू, संस्कृति 2 हो गया। इसकी डिग्री कितना है, 2 है, डिग्री कितना है, 2। तो x का यहाँ से 2 गो वैल्यू निकलेगा। x का कई गो मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। एगो 6, एगो -6, है ना। तो जितना डिग्री रहेगा उतना ही बाबू x का क्या मीन निकलेगा, वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। मान लो डिग्री 3 हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 3,
तो इसकी बाबू x का कई गो मान निकलेगा मेरे लाल? डिग्री 3 है तो 3 निकलेगा, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं निकलेगा, है ना बाबू साक्षी? हाँ सर, समझ तो वही करा। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो मतलब x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कैन नॉट बी एक्सीड इट्स डिग्री, डिग्री से एक्सीड नहीं हो सकता है, जितना डिग्री रहेगा उतना ही x की वैल्यू निकलेगा प्रियांशु। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल है, वो क्वेश्चन है, करवाते हैं, इसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन पढ़ना है। सर अजय, सर उधर जो आप आगे ऊपर लिखे हैं सर, पी एक्स इज इक्वल टू 6 - x³ सर उसके पहले, अरे सर एक मिनट सुनिए ना सर। सर जो x² है सर, x² लिखे थे उसके पहले, सर हम लोग x को रूट रूट 6 लिख सकते हैं। x को √6 लिख सकता है भोला मेरा, एक्स स्क्वायर है तो x रूट बराबर अगर √6 कर देगा, है ना, ठीक, तो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 6 होगा। 6 हो जाएगा। देखो बाबू मेरे, भोला भंडारी, पी ऑफ एक्स है प्रियांशु 6 - x²। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेगा? डिग्री दो ना है जी, डिग्री कितना है? 2 है, तो x की वैल्यू क्या रखेगा, है ना, जिसको बाबू रखने पे पूरा वैल्यू 0 हो जाए, सोचो क्या रखोगे? x की वैल्यू क्या रखेगा प्रियांशु? यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे सर? जिसका स्क्वायर करो और उसमें 6 घटाओ तो उसके बाद वैल्यू 0 हो जाए, क्या रखोगे? सोचो, सोचो ना जी, सोचो ना बोलो। सर रूट ए 6 होगा। साक्ष, क्या रखेंगे प्रियांशु? वीडियो बंद कर लिया जी। √6 का स्क्वायर। मेरे लाल अदिति, एक्स की वैल्यू अगर √x बराबर क्या रखेगा? √6 रखेगा, तो एक्स स्क्वायर √6 का स्क्वायर बराबर कितना? 6। तो √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो x के जगह कितना रखोगे? √6 रखोगे, 6 - 6 0 हो जाएगा। या बाबू x के जगह -√6 भी रखेगा ना मेरे लाल, तो भी ये वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। अरे कैसे मेरे लाल, देखो ना जी, x बराबर -√6 और दोनों साइड स्क्वायर करो तो x² और -√6 का कितना स्क्वायर, तो x² बराबर -√6 का स्क्वायर कितना? 6 से ना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 6 से हो जाएगा। तो x बराबर √6 रखो, -√6 रखो, दो गो में बाबू है ना, ये दोनों में x का मतलब बाबू क्या होगा? दो गो वैल्यू, डिग्री 2 है तो x का 2 गो वैल्यू होगा बाबू, जहां पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसके सिवा आपको कोई वैल्यू पॉसिबल ना है प्रियांशु, है ना, डमरू बजाते रहो, कोई वैल्यू पॉसिबल ना है √6 और -√6 के सिवा, जहां पे इस वैल्यू, इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगा, संभव ना, है ना, ठीक। तो यही बाबू, डिग्री से बाबू कभी भी एक्सेड नहीं होगा x की वैल्यू। ठीक सर, क्वेश्चन है मेरे लाल। सर हाँ बोलिए। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू मेरे, आगे बाबू 39 नंबर क्या करा? जीरो कहे चाहे रूट कहे बाबू, जीरो बोले रूट बोले, है ना भोला, एक्स का वैल्यू बोले, सबका मतलब पोलिनोमियल है ना, एक्स की जगह रखे पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे क्या सर? 30 नंबर भोला, इफ x बराबर 2, x बराबर 0 आर रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपका दिया हुआ f ऑफ x बराबर 2x³ - 5x², समझना है ना बाबू संस्कृति? हाँ सर, 5x² बाबू प्लस ax प्लस b, कि नहीं? तो कह रहा बाबू आपका रूट्स एफ x बराबर 2, x बराबर 0 क्या बाबू? रूट्स है, रूट्स मतलब 0 है, मतलब क्या सर? हमको दिया हुआ है मेरे लाल
x बराबर 2 एंड x बराबर कौन 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना 2, तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा संस्कृति। नीचे ना देखना भूली कि रूट्स का मतलब क्या होता है साक्षी, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देगा तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे, इसमें रख देंगे x के जगह 0, तो ये पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक। तो कह रहा बाबू अदिति ए बी की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे सर। क्या करेंगे मेरे लाल, पुट कर देंगे x की जगह कितना 2, पुट बाबू x इक्वल टू 2 बाबू इन पोलिनोमियल एफ एक्स, इन किसमें बाबू पोलिनोमियल बाबू, पोलिनोमियल एफ एक्स, है ना। तो एफ ऑफ 2 बाबू, x के जगह 2 रखो, एफ ऑफ 2 कितना होगा मेरे लाल 2 मल्टीप्लाई, x की जगह 2 रखना है, x की जगह 2 रखना, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, अब प्लस बाबू 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 रखना है सर, पहले a है तो a इंटू 2 प्लस b हो गया। तो 2 रखने ये रूट्स ना है बाबू, तो 2 रखने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितना 0 बराबर कितना 0, क्योंकि रूट्स दिया मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे ना तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या करोगे 0 करोगे, है ना बाबू। हाँ सर, अब इसको सोल्व करो, 2 इंटू 2 क्यू 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5 20, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, 16 माइनस 20 माइनस 4, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, 4 उधर लेके जाओ करो विचार, 2a प्लस b इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा बार क्या करना है, x बराबर क्या पुट करना है 0 पुट करना है, क्या पुट करना है 0 पुट करना है ना। बोली थोड़ा टाइम पे आया करो अदिति और साक्षी, है ना। समय की कदर नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा बाबू कि समय आपकी कदर नहीं करेगा। सर आप तो टाइम से आए थे। अदिति आप, जी। अच्छा तो दर्शन नहीं ना दी भोली इसीलिए भोली। नेक्स्ट मेरे लाल, पुट x इक्वल टू 0, बेचारी शादी छोड़ के आई बाबू, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, x के जगह क्या रखेंगे 0, 2 मल्टीप्लाई 0 के पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b बराबर कितना 0, 0 का क्यूब 0, ये 0 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 0 0, a मल्टीप्लाई 0 0 प्लस b इक्वल टू 0, है ना। तो b की वैल्यू कितना 0, अब b की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दो, हमको ए बी की वैल्यू निकालने का रहता है, b के तो निकल गए, कि कैसे निकले b बराबर यहाँ पुट करो 0, b की वैल्यू 0 पुट करो, a की वैल्यू निकालो, पुट द वैल्यू ऑफ b बाबू, पुट द वैल्यू, है ना। हाँ इधर लिख लेते हैं मेरे लाल, पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें 2a प्लस b इक्वल टू 0, 2 इंटू a प्लस 0 इक्वल टू 4 है मेरे लाल, तो 2a बराबर 4, a बराबर कितना 4/2 बराबर 2, a बराबर कितना 2, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला,
तो ये आपका बेसिक था मेरे लाल। ये बाबू, रिमाइंडर थ्योरम ये क्या होता है सर? बचपन में पढ़ा ही होगा भोला। रिमाइंडर थ्योरम से बाबू पोलिनोमियल का हम लोग क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। है ना? हाँ सर। स्टेटमेंट लिखाते मेरे लाल, स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा तो रोना नहीं है जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लेट पी ऑफ एक्स बाबू बी ए पोलिनोमियल भोला, बी ए पोलिनोमियल भोला ऑफ डिग्री 1 ऑफ डिग्री 1 भोला और डिग्री 1 और मोर बाबू। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर if p of x is divided remainder is सर 2 बार रिमाइंडर लिख। अच्छा बाबू, हमको कुछ नहीं समझ में आया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो देखो समझाते भोला। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। अरे सपना, बोली भोली जागी हुई हो जी सपना। यस सर। वाह बाबू, रात को कई बजे सोती हो? 8 बजे जी? नहीं, 11:30 बजे। तो 9 बजे कैसे नींद आने लगता है जी? सर नेक्स्ट मेरे भोला, देखो समझाते सर, हमारा कुछ नहीं समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 31 नंबर बाबू, इफ भोला ऐसे करो, फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर बाबू वेन पोलिनोमियल फाइंड द रिमाइंडर वेन पोलिनोमियल बाबू पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। क्या कह रहा है सर? समझते हैं सर। x+2, देखो क्या कह रहा है संस्कृति। शांति से समझना।
निधि शादी में बिजी हो भोली? हाँ सर। कै तारीख है भोली? सर 7 तारीख की शादी है। चलो भोली, आप ही लोग का जिंदगी है बाबू, दूसरे के शादी में अपना समय बर्बाद करना। अपना शादी में आदमी टाइम वेस्ट करता है, बात पछता है। चलो निधि हमारी अच्छी बच्ची है, कम टाइम वेस्ट करती है। बहुत सारा बच्चा, रेहान देखो 10 दिन से गायब है, शादी में बिजी। शादी किस लिए होता है बाबू? जाओ, है ना, दो चार को फ्रेंड के लेके जाओ, बाबू खाओ पियो तंदुरुस्त से, बस फिर चलते बनो। गिफ्ट वगैरह दो, आधा घंटा में खा पी के चलते बनो, बस जिसका शादी है वो जिंदगी भर झेलते रहे, है ना। इतना तैयारी क्या करना भोला। जमा था। बस मेरे लाल, मान लो 10 तारीख का शादी है, ठीक है, तो 10 तारीख का है ना, रात में चले, दो चार को दोस्त को लेके 1-2 हजार का गिफ्ट दे दिए, अब हम पूरा भर पेट खाएं बाबू, है ना। बस, और क्या बोला। और थोड़ी कि उसके साथ बाबू लगल रहना है, अपना समय वेस्ट करना है। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू क्या कहता है क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम। समझना बाबू, है ना। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जैसे बाबू आप लोग बचपन में पढ़े होगे, मान लो 2 को डिवाइड करते हो 7 से, तो 3 टाइम में 6, 1 बच गया। तो जो 1 बचा इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दिव्यांग, वो कहाँ बिजी है जी, दिव्यांग शैतान, वो उधर क्या कर रहा है जी बैठ के जी? तो शैतान दूगो सिस्टम ना चलता है जी, यदार्थ दिव्यांग। सर फोन डिस्चार्ज हो गया था। शैतान है वो, दूर में बैठ के बाबू अपना गीत गा रहा। तो जैसे मान लो 7 को 2 से अगर डिवाइड करते हो, है ना प्रियांशु, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तो बचपन में सीखा है सर, ये वाला हम कहाँ सीखे, बचपन में। अब 9 में आ गया ना, तो यही वाला सब दिन सीखेगा। अब थोड़ा डिफरेंस सीखो। क्या है बाबू, क्या कह रहा है मेरे लाल? अभी कह रहा है बाबू कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल इतना एंड जी ऑफ एक्स इतना। मतलब बाबू इस पोलिनोमियल को बाबू इससे डिवाइड करो, x+2 से बाबू इसको डिवाइड करो, x³ प्लस x² प्लस 2x+3, है ना। इससे बाबू इसको इससे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद बाबू नीचे कुछ ना कुछ टर्म आएगा, तो जो टर्म आएगा उसी को क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। इधर क्या आएगा, कोसेंट आएगा। क्या आएगा, कोसेंट आएगा। ठीक। तो कैसे बनाएंगे सर? तो इसको बनाने के लिए बाबू थ्योरम है कि एक तो तरीका वो डिवाइड करो, एक तो तरीका मेरे लाल डिवीजन परफॉर्म करो, अलजेब्रा का डिवीजन परफॉर्म करो बाबू, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। तो उसमें टाइम लगेगा। उससे आसान तरीका क्या होता है, सुहावनी थ्योरम है। क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है बाबू, कि मान लो कोई पोलिनोमियल है बाबू, और जिसका भोला मेरा क्या बाबू, अल्फा भी बता बाबू, रियल नंबर, है ना। और बाबू क्या हो बाबू, है ना, अब पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड एक्स माइनस अल्फा, है ना। तो अगर जो अल्फा बाबू उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वही मेरा क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। कुछ होना समझ में आया, है ना। एग्जाम्पल से समझते, ये सब छोड़ दो। आप इसको x³ x² 2x3 को डिवाइड करो x+2 से, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा ना जी। तो इसी चीज को कैसे निकालना है यही सीखना। तो देखो कैसे निकाला जाता है मेरे ला, शांति से समझना है ना। ठीक सर, कैसे निकालोगे? तो जो g ऑफ x है बाबू, जो बाबू डिवाइजर है, यही ना डिवाइजर है, इसको क्या करेंगे बाबू, इसको 0 पुट कर देंगे। g ऑफ x मतलब क्या बाबू, g ऑफ x बराबर क्या पुट कर देंगे, 0। तो g ऑफ x कितना है सर, x+2 है संस्कृति, इक्वल टू 0, x बराबर कितना, -2। और यही जो x का वैल्यू आएगा, इसमें p ऑफ x में पुट करके जो रिमाइंडर बचेगा मेरे लाल, सोल्व करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होगा वही क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, है ना संस्कृति। इधर उधर बगला बनल रहती हो। हमने क्या बोला, हमने ये बोला भोला मेरे, रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो इसमें 2 गो पोलिनोमियल देल है, ये बाबू आपका बाबू जैसे 2 को 7 से डिवाइड करते हैं मेरे लाल, तो ये डिवाइजर ही डिविडेंड, है ना। तो इसकी डिग्री कम ना बाबू, तो इसको डिवाइजर बनाएंगे, है ना। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे x+2
और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाबू साक्षी और प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से डिवाइड करो। तो इसी एक तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा। एक तरीका क्या होता है मेरे लाल, थ्योरम से। थ्योरम क्या कहता है सर कि जो g ऑफ x है इसकी जीरो वैल्यू पुट कर दो, तो g ऑफ x इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितना हो गया -2। अब x बराबर -2 यहाँ पे पोलिनोमियल में पुट करके बाबू जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर बनेगा, है ना बाबू। अब क्या करेंगे बाबू, पुट द बाबू, क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 बाबू इन पोलिनोमियल p ऑफ x, इन किस में बाबू, पोलिनोमियल, किस में बोला, पोलिनोमियल p ऑफ x में। मतलब जो p ऑफ x पोलिनोमियल है सर, क्या है सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। ठीक मेरे बोलो। सर हाँ बोलिए। अब जाए सर। शादी है जी, हाँ सर, आज कुछ है बाबू, आज पूजा और हल्दी कलसा है सर। आज हल्दी कलसा है। यस सर। जाओ जी, तो लेट तक आए थी जी। सर वो दादी के यहाँ चले गए थे, बुला रही थी तो। यही करो बाबू, वही दादी बाद में बाबू, है ना, वही दादी चप्पल से मारेगी, बोली जिंदगी में नहीं कुछ करोगे ना बाबू, मान लो जिंदगी ऐसी रह गया बाबू, है ना, तो वही दादी ना पढ़ानी था ना ऐसे वाला, वही दादी मम्मी बाबू कहा नहीं पढ़ानी, अभी दादी मम्मी उछल उछल के काम करवाएगी। और जब बाबू जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो वही दादी चाहे ना गार्जियन सब चप्पल से भी मारते बोला। इसीलिए नहीं अपना करियर खुद नहीं, क्या रियलिटी है बोला मेरा, है ना। आप 20 साल 22 साल के हो जाओ, लड़का सबको तो सर आपके साथ हुआ है, इसका मतलब सबके साथ हो, नहीं होगा। होता ही मेरे लाल, रियलिटी बाबू। अभी आपको पापा जी खिला रहे हैं, 25-26 साल के हो जाओ, जिंदगी में नहीं कुछ हो करो, है ना, तो वही पापा जी क्या कर रही है, लड़का के ज्यादा गंजन होता, बौधा नालायक कहीं का, पढ़ा नहीं मन से। और वही दादाजी आ जाना बेटा सही पोता, बोलेंगे। है ना, गर्मी गर्मी की छुट्टी है, आ जाना थोड़ा शक्ल देखेंगे, है ना। और जब लड़का बेरोजगार रह गया तो अब शक्ल वही काटता है ना। तो अपना कॉमन सेंस लगाओ और आगे बढ़ो। रियलिटी है मेरे लाल, लड़का के साथ ज्यादा होता है, लड़की के साथ थोड़ा कम होता है ना। p ऑफ -2, यहाँ -2 की वैल्यू रखो, तो इसीलिए दादा दादी चक्कर में नहीं रहना है ना, अपने चक्कर में रहिए और मन से पढ़ के आगे बढ़िए। तो यही जो p ऑफ -2 की वैल्यू आएगा ना मेरे लाल, कितना, -8 प्लस 4, 2 दूनी -4 प्लस 3, तो यही जो p ऑफ -2 की वैल्यू आएगा, 4 4 मर गया, -8 प्लस कितना, -5। मतलब इसको जब डिवाइड करोगे मेरे लाल, है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 -5 आ जाएगा। तो यही हो गया, इसलिए बाबू रिमाइंडर कितना बनेगा, -5 बनेगा। लिखिए मेरे भोला, रिमाइंडर कितना बनेगा, -5 बनेगा। कल बाबू 11 से 12 वाला बाबू, है ना, देखते बाबू टीचर कौन आते नहीं आते, है ना, एक आम मौका, नहीं तो पुरनको सर गुड देखते, इवनिंग सर। संडे वाला को देखते, बोला क्या है नहीं है। थर्सडे वाला के साथ बाबू बच्चा सब बहुत हल्ला करेगा, बोला मेरा नहीं रहेगा, तो फिर थर्सडे वाला को बुलाएंगे बाबू, बृहस्पतिवार वाला को। नेक्स्ट मेरे लाल, मगर कोशिश कीजिएगा थर्सडे को जो आए थे जैसे। एक आध सप्ताह पढ़ो फिर देखते, बोला मेरा वो ऐसे सर बिना तैयारी के लगता चला आया था ना, इसीलिए बोला मैं। देखो इश्यू क्या बाबू, पढ़ा हमको तो बाबू पेमेंट सबको देना, बोला मेरा, हम चाह रहे मेरा बजट, है ना, मेरा बच्चे का बाबू, है ना, टीचर जो भी रहे बाबू, है ना, डाउट नहीं रहे, है ना, ये ना कि बाबू लिखना शुरू किया तो उन्हें से पीछे से चिल्लाना शुरू, सर क्या है सर, ईज है कि एम है कि आर है, तो पूरा क्लास उसी में बर्बाद हो जाएगा। समस्या यहाँ पे आ जाता बाबू, बाकी सब बढ़िया है। लिखना जैसे शुरू करेंगे बाबू तो उन्हें से बच्चा सब चिल्लाना शुरू हो जाएगा। देखते हैं बोला क्या नहीं, है ना, क्यों सर की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है? उतनी सही नहीं है। फाइंड द बाबू रिमाइंडर, हर चीज में हर क्वालिटी नहीं पाया। हाँ तो वही प्रॉब्लम हो जाता है, फाइंड द रिमाइंडर वेन बाबू पोलिनोमियल। सर जो फिर वो क्लास, संडे वाले सर आते हैं उनकी भी हैंडराइटिंग कहाँ पे अच्छी है? उनकी तो बाबू अब आप कैसा चाहिए जी,
सर उनकी जैसी जो थर्सडे वाले सर की थी वैसी ही है। नहीं जी, सर मुझे तो थर्सडे वाले सर की हैंडराइटिंग अच्छी लगी, उनकी समझ नहीं आती जो संडे वाले सर। राइटिंग तो बाबू हद हद करते। आप संडे को क्लास ना की होगी, बोली संस्कृति फाइंड द रिमाइंडर बाबू वेन पोलिनोमियल। सर सर आप मेरा पोलिनोमियल, फ्रेंड देखना ना, मैंने आपको भेजा था। अच्छा भोले, पी ऑफ एक्स बाबू 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई बाबू किससे डिवाइड किया जा रहा है बाबू? जी ऑफ एक्स सर इक्वल टू DIY वही देना जो आपने अभी सिखाया है। यही सर दिए ये हैं। दिया कहाँ से आया? दिए की पोलिनो रिफ्लेक्शन। सर फाइंड द मैंने रिमाइंडर उस दिन बाबू। भी आपको बोला था कि ये दिए के ऐसे रिफ्लेक्शन संस्कृत कहाँ है। से आया, सर बताओ। लगता है कोई पूजा ठीक। कर रहे। ऐसे ना आंध्र पी ऑफ एक्स मेरा इतना दिया हुआ है आपको बाबू, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालोगे? तो जी ऑफ एक्स को प्रियांशु 0 पुट करना है, तो एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना। जो वैल्यू आएगा मेरे लाल वही क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा। क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा, है ना? लिखो मेरा भोला। सर ये होमवर्क है ना इनका? सर म्यूट मत कर देना। हम लोग साउंड पढ़ रहे थे जी, बैक टू बैक, ये सब सांस भी लेने नहीं देता। सर मेरा फेयर देखो ना, मैंने आपको भेजा है एक बार। वेरी गुड, अच्छा सर देख लेंगे, वो तो भेजिए। सही। सर जो ईशिता ने ड्राइंग बनाई है ना सर, अगर वैसे रियल में कंसेप्ट क्लासेस होती तो कितना मजा अरे आता। नहीं बताओ मत, संस्कृति दी रुक जाओ, सर को देख लो। अच्छा बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत बढ़िया बनाती है भोले। ग्रुप में भेज सर देंगे। देखो तो सही। हाँ मेरे लाल, मेरे बच्चे काहे के अच्छे। सर आप हमें अच्छे नहीं कहते हो। मेरे बच्चे सबसे अच्छे। सर देखो देखो देखो। आप लोग को शॉर्ट वीडियो बना के भेजे थे बाबू मेरे, यस सर है ना? एगो हाँ, अबरी का कल एगो गीत वाला प्लस माइनस गीत वाला बनाए हैं। धन धन रहे, सर उसके धन आगे धन 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 रहेगा तो जोड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा। ऋण ऋण रहेगा तो जोड़ाएगा, ऋण का चिन्ह लगाएगा। आप बना बना दिए हैं, ग्रुप में कल ऋण डाल क्या देंगे। होता है? धन मीन्स पूजे प्लस होता है, धन मीन्स बाबू प्लस होता है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ऋण मीन्स क्या होता है? माइनस होता है। अब तो हिंदी वाला पढ़ा है सर, हिंदी सर बोर्ड आप वाला। इंग्लिश वाला पढ़ाओ तो बताएगा। अच्छा इंग्लिश में गीत नहीं ना बनेगा जी, इंग्लिश में गाना देख दो ओके आऊ माऊ चाऊ लगता है। इंग्लिश में ड्राइंग था। सर ड्राइंग देखो ना। उस अच्छा देख रहे हैं। ज्वाइन द क्लास ऑफ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट। अरे इतना सारा है बाबू, भूल जाते हैं। उसके बाद एक ट्रायंगल वाला है बाबू मेरे, वो भी डालेंगे। बोला जब किसी ट्रायंगल की भुज, उसमें रिकॉर्डिंग सही से नहीं, अभी क्लास में रिकॉर्डिंग करके डालेंगे। जब किसी ट्रायंगल है ना, जब किसी त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जोड़ को कोण दूर होता है उसे हम जोड़ देते हैं, सर है ये ना? एक्सटीरियर एंगल वाला है ना, हमारे मैथ्स में भी हाँ था। हाँ, एक्सटीरियर एंगल वाला। तो ये सबको गीत गा गा के याद रखना है। सर देखो। अच्छा हिस्सा ही बिना दिखाए हुए। सर तब मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी दिखाओ। सर एक वो हाँ, लग रहे हैं ना आप, रिकॉर्डिंग चलो देखो करते हैं। सिनेमा हॉल वगैरह सब बना दिए बाबू, वेरी गुड बोलिए। सर अगर सर ऐसा संडे कॉन्सेप्ट क्लासेस की मूवी चल रही है। हाँ कॉन्सेप्ट क्लासेस की मूवी चल रही है, बहुत बढ़िया बाबू। अगर साइन और थीटा हम सब बच्चे बैठ के देख रहे हैं, बस आप मिसिंग हो। आज अच्छा ठीक है, अभी हाँ, बच्चा सब एक आने बार तो फिर दिखाओ सर इधर।
अभी ग्रुप में भेज देंगे, टेंशन मत लो, ग्रुप में भेज देंगे। अभी बच्चा सबको आने दो, नहीं तो अभी अभी भेजेंगे तो लिंक अथी हो जाएगा ना, कवर हो जाएगा ना। और लिंक कवर हो जाएगा बोला मेरा, तो फिर बच्चा कहेगा छुट्टी है। हमारा बच्चा सब हमारा बच्चा सब बाबू बहुत खतरनाक है, अपने से छुट्टी मना लेता है। समझाओ ना। सर ग्रुप में भेज देंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, बैठिए, एक का बच्चा आएगा। बाहर देखो निकल बाहर है भाई, पढ़ने के बाद सुबह से बहुत ज्यादा डांट सुनी है। और ये बाय सर। ए सूर्यांश शैतान, क्या बाबू गुटुरगु कैले जी? BATCH सूर्यांश। कुछ नहीं सर। ई साइंस। सर उसमें वो कीड़े मकोड़े क्या पड़े हुए हैं वीडियो में कहाँ? अरे जो आपने वीडियो बनाया था कौन सी वीडियो बोले? सर, कीड़े जो मकोड़े आपने कहाँ? दूध वाला भेजा था ना जिसमें वो पानी वाला जो टेस्ट कर रहे हो आप, उसमें आगे क्या है वो बिच अच्छा वो बाबू, वो लाइव में बाबू है ना, डेमो लगा रहता है बाबू, डेमो है ना, इसी बाबू शो केस है। असली का है नहीं जी, असली कहाँ से? असली सरवाइव कर पाएगा बाबू? वो सर तो चाइना वाले रखते हैं ना ऐसे ही बना बना के उतना सरवाइव कर पाएगा भला? मेरे को लगा ये ही चीज है आगे मेरे लाल, इको पढ़े थे, रिवर्बरेशन पढ़ेंगे। कब तक चेक हो जाए? और क्या द परसिस्टेंस ऑफ भी कब तक होगा चेक? हो जाएगा चेक जी बाबू, टाइप कर दे आज कल तक आपका चेक हो जाए। देखो बाबू, जब आप टेस्ट, उसके बाद अभी हम 10 बजे तक कंटिन्यूअस क्लासे चलेगा, तो छुट्टी मिलेगा तब ना करेंगे जी। आप भेज दो, टेंशन फ्री रहो। वो बाबू व्हाट्सएप पे तब तो हम स्टोर हो लोग को गया। छुट्टी दे दीजिए, आप चेक कीजिए। अच्छा है ना, शैतान है। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। हाँ सर बाबू। सर हाँ जी। आदर्श बोले सर, आपने होमवर्क भेजे थे सर, जो आप कल दिए थे DIY। हाँ बाबू। सर चेक कर दीजिएगा। अच्छा बोला। टच कर दिया है मैंने आपका नहीं जी, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड बाबू इन बिग हॉल बाबू, ड्यू टू सर लिख है जी। सर आप जब यहाँ आए थे तभी ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए था आपका फेमस हो जाओगे तो अच्छा, नहीं मिलेगा अभी गीत वाला वीडियो डालेंगे तो और फेमस होंगे। अनकलेट डालते हैं। सर, ये वाला बांस और से अच्छा होगा क्या? ये वाला और अच्छा होगा उससे। गीत वाला, कॉमेडी वाला ज्यादा फेमस होता है ना जी, पढ़ाई लिखाई वाला बाबू कम फेमस सर होता है एक ना। दिन आपने एक वीडियो डाला था, उसमें आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे क्या? सेलिंग एंड फ्लोर बाबू इज कॉल्ड। देते हैं, रुक जाओ। सर वो कौन सी क्लास का वीडियो है वो जो बच्चे खड़े हैं 8 के, 7 के, 9 के, अच्छा सब क्लास के रहते हैं बाबू। आप सारी क्लास को पढ़ाते हो
हाँ मेरे लाल, 10 तक के भी बाबू है ना। सर आप स्कूल भी जाते हो क्या? हाँ मेरे भोला, 1-2 घंटा सेवा देना पड़ता। सर तो कौन इतना कौन से स्कूल कैसे जाते पढ़ा हैं? लेते हो? स्कूल में भी सर पढ़ाना और यहाँ टेली पर भी जाते आके हो? पढ़ाना। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है भोला। तो सर आप फ्री कब होते हैं? फ्री का है का जी? फ्री नहीं होंगे तो सर सोएंगे कैसे आप? सुबह 5 बजे से 10 बजे तक। द सॉफ्ट डेली एंड पोरस स्कूल जाते हो चलो। सर? हाँ मेरे लाल, संडे को भी सर कौन से स्कूल जाते हैं? संडे को बाबू विजिट करने जाते हैं बच्चे के, इंग्लिश की क्लास होता है संडे को, बाकी बाबू जो टाइम बच जाए उसमें बच्चा 2-4 को जाके आसपास में कूट देते हैं। फिर कौन सा स्कूल जाते हैं? द सॉफ्ट एंड पोरस सर स्कूल मटेरियल का बाबू। नाम तो बोलिए। अरे स्कूल ब्रिलियंट कन्वेंट है बाबू, अभी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ। हाँ हाँ, पानी दे दो, इसमें नहीं है। म्यूट करो जी। ये थ्योरी है बाबू, ये आपका थ्योरी है। सर लिखना है ना? जी लिखो जी। हाँ। ये थ्योरी है मेरे लाल, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलो बाबू, कहाँ जा रहे हो जी? तो घर आए हो तो क्या दिक्कत है, बैठ के कर लो। तो पढ़ाई से कोई क्या, आपको कौन, मम्मी का ना काम होगा, पापा जी का ना जी? साइड। ठीक है, मम्मी पापा जी से बात करते हैं बाबू, कौन सा काम है। ठीक है, ठीक है। थ्योरी है मेरे लाल, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, थ्योरी है। समझ ही नहीं आ रहा। लिखो, इमेज से समझाते बाबू।
अब कुछ कह तो साइड कारपेट आर बाबू पुट भोला ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड बाबू। सर डॉबली एटमॉस मतलब क्या होता है? डबली सर डॉबली एटमॉस पता नहीं, एक डबली आइटम बाबू। आप पता है आप क्या सेंस है बोला? सर कभी डॉबली कर्टन सर वो हॉल में लगाते हैं थिएटर में। अच्छा वो साउंड बाबू, म्यूजिक वाला बाबू, डॉल्बी डिजिटल वगैरह। हेवी कर्टन सर पुट ऑन डोर्स बाबू, डोर्स। वो बाबू साउंड को बढ़िया करने के लिए स्पीकर होता भोला, है ना, डॉल्बी डिजिटल वगैरह, क्या आपको क्लियर सुनाई इस वजह से वो आवाज नहीं जाती है बाहर। होम थिएटर टाइप का रहता। सर आपकी आवाज गूंज रही है। वो बाबू किसी का माइक कौन? सर यही है ना इको। हाँ टू ऑब्जर्व। अब हम लोग बाबू है ना थोड़ा सा सोनार के बारे में पढ़ेंगे। सोनार टेम्पल। नहीं भोले, सोनार गोल्डस्मिथ। मटेरियल्स हैविंग बाबू।
कौन है? म्यूट करो जी ईश्वराज बाबू। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। लिखिए मेरे बाबू, सिखाते समझाते क्या है नहीं है। क्या चीज? डन सर। सर मेरा वेरी गुड बाबू। डन सर। नॉट डन सर। जल्दी लिखिए। प्लीज सर। और क्या हुआ? एक बोतल मेरे बैग में मम्मी। म्यूट करके रखो जी मम्मी पापा के लिए सब। लिखिए मेरे बोला जल्दी। सेकंड साउंड करो। आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। आरोही समझ में आ जाएगा। 2 घंटा बैठ लोगे आरोही बोली। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं जी। 2 घंटा बैठ जाओगे बाबू आरोही। यस सर। बाप भोली। कल इंग्लिश बाबू बहुत सारा बच्चा बाबू संडे वाले सर कहले बहुत सारा बाबू बृहस्पति वाला कहले। एक आध चांस संडे वाले को भी नहीं तो देना चाहिए भोली। नो सर। इसलिए बाबू मेरे नहीं तो थर्सडे वाले टीचर आएंगे बोला तो बच्चा सब हल्ला करना शुरू। इज लिखे सर, एम लिखे, आर लिखे, क्या लिखे नहीं लिखे। आदत हो जाएगा सर को। कर देना फिर। क्या बाबू? आता है सर को आदत हो जाती सर को तो आदत है ही, आप लोग का छोटे आपको तो आदत हो जाएगा, छोटका बच्चा के लिए दिक्कत हो जाएगा ना जी। समस्या यहाँ पे ये हो जाता है, छोटका बच्चा को दिक्कत हो जाएगा। आप भी हमें स्क्रीनशॉट दोनों भेजेंगे के तो लिए दो अलग अलग टीचर रखेंगे। दोनों के लिए अलग अलग रख देंगे मेरे लाल। लेकिन वैसे 1 घंटा लग कोई टीचर आएंगे नहीं ना भोला मेरा। क्योंकि 1 घंटा आने में क्या होगा, आधा घंटा आने में, आधा घंटा 1 घंटा लग कोई पढ़ाएंगे नहीं आले उसे। एक आध सप्ताह देखते हैं ना कैसा रहता नहीं रहता, फिर उसके बाद तो वही है बहुत जिंदाबाद। हुआ क्या सर, देखो संडे वाले सर के साथ क्या बाबू, वो बिना पढ़े हुए चल आए। उनको टॉपिक पता नहीं था बाबू, इसीलिए बोली हमारी इस पलाक्षी बंसी का झुकने लगी। नेक्स्ट मेरे लाल, जो बाबू टीचर होमवर्क जल्दी लिखो, होमवर्क कंप्लीट करके आते, जैसे आप लोग कैसे होमवर्क करते हो बाबू, उसी तरह से टीचर भी का होमवर्क होता है मेरे लाल। सर कौन सी कॉपी में? कौन सी कॉपी में बोली?
है ना अपनी कॉपी में बाबू। सर न्यूरॉन्स में। जल्दी लिखो जी। अनन्या बोली। फिर उसका श्रीत मेरा कहाँ गया? श्रीत ऑन करो बाबू, श्रीत।